welcome to the lecture number 4th of the series टिक टैक टो। तो इस वीडियो में हम कुछ लेफ़्ट ओवर्स को कवर करने जा रहे हैं। लेफ़्ट ओवर जैसे जब ये गेम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अगर मुझे इसको रीसेट करना हो, वापस से स्टार्ट से सब कुछ स्टार्ट कर देना हो, स्टार्ट से खेलना हो, तब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कोई फैसिलिटी हाल फिलहाल नहीं है इस गेम में। और दूसरी बात, अगर कोई ऑलरेडी इमेज पर मैंने क्लिक कर रखा है, यानी किसी इमेज व्यू पर ही 9 इमेज व्यू है, ये 0 या क्रॉस ऑलरेडी है, तो अगर एक बार वो आ चुकी है इमेज तो मुझे दोबारा उस पर क्लिक नहीं करने देना चाहिए। लेकिन ये गेम अभी मुझे रोकता नहीं है। जैसे 0 पर मैं क्लिक करूँगा तो क्रॉस हो जाएगा, इसी इमेज व्यू पर दोबारा क्लिक करूँगा तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब ये एक बार गेम ख़त्म हो जाए तो इस गेम को रुक जाना चाहिए, मुझे फर्दर प्ले नहीं करने देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक सीरीज़ 0-0-0 की बन चुकी है, तो अगली सीरीज़ भी मैंने 0 की बना दी, तीसरी सीरीज़ भी 0 की बना दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस गेम में। अगर एक बार कोई एक सीरीज़ 0-0-0 या क्रॉस की बन जाती है तो फिर इस गेम को रुक जाना चाहिए और विनर को डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये काम भी ये गेम अभी नहीं कर रहा है। तो इन 3 फीचर्स को मैं अब ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी जावा फाइल पर जाता हूँ। सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ यहाँ पर वो ये करता हूँ कि इसके अंदर 2 वेरिएबल्स और डिक्लेयर करता हूँ। एक करता हूँ बूलियन इज़ विनर और इसे स्टार्टिंग में मैं फॉल्स कर देता हूँ। यानी कि ये वेरिएबल ये पता रखेगा, ये एक तरह से वॉच डॉग वेरिएबल है। तो ये पता रखता है कि कहीं कोई विनर आ तो नहीं गया है गेम में, यानी कोई गेम ख़त्म तो नहीं हो गया है, हमारा एक विनर डिक्लेयर हो तो नहीं गया है। तो अगर ये फॉल्स है तो फिर मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये लोड मेथड कॉल होना चाहिए। अगर ये फॉल्स नहीं है यानी ट्रू हो गया है तो फर्दर ये लोड मेथड कॉल नहीं होना चाहिए। दूसरा वेरिएबल यहाँ पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो रहेगा हमारा ये पता करने के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेल ऑलरेडी क्लिक्ड तो नहीं है। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर बना लेता हूँ, इंटीजर इमेज क्लिक्ड, राइट। और इसे मैं एक वैल्यू शुरू में दे देता हूँ -1। तो अब ये जो कोड है मेरा, यानी ये जो लोड मेथड है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर एक इफ़ ब्लॉक ऐड कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, या मैं इस इमेज व्यू के भी बाहर लगा सकता हूँ इसे। यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ इज़ विनर इक्वल्स टू फॉल्स। तो कोई भी विनर नहीं होना चाहिए ऑलरेडी हमारे इस गेम में, तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ़ इज़ विनर इक्वल्स टू फॉल्स हो और साथ ही साथ इमेज क्लिक्ड, ये जो मेरी इमेज क्लिक्ड है, इस पर इमेज पर जो क्लिक किया जाएगा, that should the value of that image clicked should also be equals to -1। तो ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू -1 ना हो, राइट। इन दोनों ही केस में ये फॉल्स है और इसकी वैल्यू -1 है, केवल तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको मैं ब्लॉक कंप्लीट किए देता हूँ। तो इसको, ये है मेरा फॉर लूप, और इस फॉर लूप के बाद यहाँ जाके मैं ये इफ़ को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब ये इमेज क्लिक्ड की वैल्यू -1 है। इस इमेज क्लिक्ड की वैल्यू कब सेट होगी दोबारा देखिए। कैसे पता लगेगा मुझे कोई इमेज क्लिक हुआ है कि नहीं। मेरे पास ये एक एरे है गेम स्टेट। गेम स्टेट के अंदर सारी वैल्यूज़ -1 है। तो अगर कोई यूज़र किसी एक सेल पर जब क्लिक करता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग -1 चेंज होके या तो 1 हो जाता है या 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इमेज क्लिक्ड इक्वल्स टू गेम स्टेट और यहाँ पास कर देता हूँ टैग। तो ये बात आ गई मेरी इमेज क्लिक की। इसे भी मैं कोड यहाँ से कट करके ये इधर से स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस विनर है, इसको भी हम ट्रू सेट कर देते हैं एक जगह, कि जब यहाँ पर हमारा विनर डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इज़ विनर इक्वल्स टू ट्रू। क्योंकि ये कोड तभी चलेगा, ये वाला कोड तभी रन होगा जब आपको एक विनर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस विनर इक्वल्स टू ट्रू। तो अब देख लेते हैं हमारे कोड में ये 2 डिस्क्रिपेंसीज ठीक हो जानी चाहिए, करेक्ट हो जानी चाहिए। देखिए, एक बार क्रॉस क्लिक किया
अब दोबारा मैं इस क्रॉस पर क्लिक करता हूँ, देखिए कर रहा हूँ तो अब ये मुझे रोक रहा है, अब ये दोबारा से क्लिक नहीं करने दे रहा, तो ये अच्छी चीज़ है। अब मैं यहाँ पर एक और क्रॉस लेता हूँ, बिल्कुल ठीक, एक ज़ीरो लेता हूँ, अब एक और क्रॉस लेता हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे विनर डिक्लेयर कर देगा। तो ये विनर एक बार डिक्लेयर हो गया, तो अब मैं अगर इस गेम को खेलने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे रोकेगा बिल्कुल। अब मैं अलग अलग जगह क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी। अब अगली चीज़ जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है वो ये है, मान लीजिए अब ये गेम तो ख़त्म हो गया है, अब मुझे दोबारा से इस गेम को खेलना है, रीसेट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न होना चाहिए, कुछ बटन वगैरह होना चाहिए जिस पर क्लिक करके ये गेम वापस से रीसेट हो जाए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अंजाम देंगे। तो मैंने अपने डिज़ाइन में, इस एप्लीकेशन के डिज़ाइन में ऊपर जाके एक बटन ऐड कर दिया है, उसका नाम भी रख दिया है, कैप्शन भी बना दिया है रीसेट, और इसके करस्पॉन्डिंग अपनी जावा फाइल में एक फंक्शन भी बना दिया है पब्लिक वॉइड रीसेट। और अपनी ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसमें अगर आप देखोगे तो इस बटन के लिए, रीसेट बटन के लिए मैंने ये ऑन क्लिक मेथड भी इसका एसोसिएट कर दिया है रीसेट मेथड। तो अब इसके आगे का काम हम करते हैं। अब जब इस रीसेट मेथड पर क्लिक हो तो मेरा ये जितनी भी इमेज व्यूज़ हैं ये सब क्लियर हो जाने चाहिए और मेरा गेम इनिशियल स्टेट में पहुंच जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ रीसेट मेथड में मैं क्या लिखता हूँ, देखिए सबसे पहला काम, मैं एक ग्रिड लेआउट लेके आता हूँ। ये देखिए दो ग्रिड लेआउट दिए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, एक एंड्रॉयड डॉट विजेट है और एक एंड्रॉयड एक्स डॉट ग्रिड लेआउट डॉट विजेट है। तो मैं ये ऊपर वाला एंड्रॉयड एक्स डॉट ग्रिड लेआउट डॉट विजेट ये चूज़ करता हूँ। ग्रिड लेआउट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ग्रिड लेआउट। ये आईडी था मेरे ग्रिड लेआउट का, अगर आप ध्यान दे पाते हैं तो ये था मेरा ग्रिड लेआउट और इसका जो आईडी था ऊपर सेट करके रखा था, दैट वाज ग्रिड लेआउट। तो ये एक बार मैंने अपना ग्रिड लेआउट सेट कर दिया। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक इंटीजर टाइप का, जो कि बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेज व्यूज़ कितने हैं। ऐसे तो 9 हैं मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी टोटल नंबर ऑफ इमेज व्यू हम पता करेंगे कितने हैं यहाँ पर, टोटल अंडरस्कोर इमेजेस इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ग्रिड लेआउट के साथ मैं काउंट करता हूँ, ग्रिड लेआउट डॉट गेट चाइल्ड काउंट। तो ये एक मेथड है, ये ग्रिड लेआउट पर अवेलेबल है, तो ये बता देता है इस ग्रिड लेआउट के कितने चाइल्ड हैं। तो अगर हम अपनी XML फाइल में देखते हैं वापस जाके, तो ये देखिए ये था मेरा ग्रिड लेआउट और इसके अंदर यानी इसके इंडेंटेशन के बाद जितने भी व्यूज़ हैं ये सब इसके चाइल्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पर इमेज व्यू 1 से इमेज व्यू 9 है, तो ये टोटल हो जाएंगे इसके चाइल्ड। तो ये चाइल्ड काउंट आ गया मेरे पास। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक फॉर लूप लगा देता हूँ, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन टोटल अंडरस्कोर इमेजेस i प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि जितनी भी ये इमेज व्यूज़ हैं इन सब की वैल्यू सेट ड्रॉएबल मेथड होता है उसे मैं नल सेट कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, आई विल जस्ट राइट इमेज व्यू ग्रिड लेआउट डॉट गेट चाइल्ड एट, और यहाँ मैं पास कर दूंगा i। तो क्या होगा इससे, ग्रिड लेआउट का एक एक चाइल्ड सेलेक्ट होता जाएगा, क्योंकि i आइट्रेट करेगा 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 8 तक। तो ये i की वैल्यू 0 से 8 तक सेट होगी और ये एक एक व्यू उठ के मेरे पास आके इस v में स्टोर होता जाएगा। इसको मैं v कर देता हूँ। ये एरर बता रहा है, कह रहा है कास्ट टू विजिट इमेज व्यू, तो इसे मैं इमेज व्यू में कास्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा एरर दूर हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस v डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल, ये जो पहला मेथड दिख रहा है आपको, ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसे नल दे देंगे। तो नल देते ही क्या होगा, जितने भी इमेज के ये ड्रॉ हो रखे थे इमेज व्यू के ऊपर, ये सारे इसके ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार ये हो जाए तो इसके बाद मुझे क्या करना है, शुरू में आप देखोगे कि एक तो मेरी एक इज़ विनर वेरिएबल था और एक इमेज क्लिक्ड वेरिएबल था। तो ये इज़ विनर को मुझे वापस से ये, क्योंकि ये जब एक विनर सेलेक्ट हो जाएगा तो गेम आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये ट्रू सेलेक्ट हो जाता है, तो इस विनर को मुझे वापस से फॉल्स कर देना है। उसके साथ ही साथ ये जो इमेज क्लिक्ड था ये वापस से मुझे -1 पर सेट कर देना है, राइट। तो मैं यहाँ पर ये चेंज किए देता हूँ, इस विनर इक्वल्स टू फॉल्स वापस कर देते हैं। इमेज क्लिक्ड वेरिएबल है, इसको मैं वापस से -1 सेट कर देता हूँ।
क्योंकि ये भी -1 से रीसेट होके कुछ और वैल्यू हो जाएगा। और फाइनली ये जो मेरा एक एरे था गेम स्टेट, उसको मैं वापस से सारा -1 सेट कर देता हूँ। सो फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन गेम स्टेट डॉट लेंथ i प्लस प्लस। मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट मुझे सेट कर देना है स्टेट i इक्वल्स टू -1 अगेन, क्योंकि ये गेम स्टेट शुरू में मेरा -1 था, बाद में ये सेट होता जाएगा। अगर प्लेयर 1 क्लिक करेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आता जाएगा। तो इसको भी मुझे रीसेट कर देना है। ये 3 काम कर दिए तो मेरा ये गेम दोबारा से रीसेट स्टेट में चला जाएगा, इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अब इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, गुड, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और वापस से यहाँ क्लिक कर दिया। तो अब ये मेरा विनिंग स्टेट अचीव हो गई। मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन आगे मूव ऑन नहीं करता है, और सेम सेल पर क्लिक करने पर ये फ्लिप भी नहीं होता है। इतना कोड मैं बना चुका था, बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे इस रीसेट पर दबाते ही, प्रेस करते ही ये सब गायब हो जाने चाहिए, बिल्कुल गायब हो गए। और अब मैं वापस से अगर गेम खेलता हूँ तो वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है गेम, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर एक इशू था, अभी नोटिस किया। अब मेरा जो गेम स्टार्ट हो रहा था वो 0 से हो रहा था, राइट। यानी कि जिस प्लेयर ने जीता हुआ होता है वही उस प्लेयर की वैल्यू सेट हो जाती है, बट मुझे हमेशा अपने प्लेयर की वैल्यू 1 ही सेट करनी है। तो यानी ये भी, अगर वापस से इस प्लेयर वेरिएबल को भी मैं यहाँ पर क्या सेट कर देता हूँ, 1, प्लेयर को भी 1 सेट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं चेक करूँगा तो चाहे 0 जीता हो आखिरी मैच, चाहे क्रॉस जीता हो, गेम हमेशा क्रॉस से ही शुरू होगा। देखिए 0 जीत गया, मैं रीसेट करता हूँ, गेम क्रॉस से शुरू होता है। ये देखिए क्रॉस जीता इस बार, रीसेट करता हूँ, गेम फिर से क्रॉस से ही शुरू होता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा टिक टैक टू एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।